हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री के 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जो आप लोग एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में आपका दिया हुआ है, कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है किसने जीता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो ये युद्ध जो हुआ था वो पांडव और कौरवों के बीच में हुआ था, जिसमें जो है पांडवों को जो है विजय प्राप्त हुआ था, यानी पांडवों को जो है विजय प्राप्त हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता में युगल समाधान कहाँ से मिला है। युगल समाधान के साथ जो है वो कहाँ से मिले हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी लोथल इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, सिंधु सभ्यता की जो है जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, लोथल कहाँ पर स्थित है, तो लोथल वो जो है गुजरात में स्थित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गुजरात इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता, तो वो किस युग की सभ्यता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांस्य युग यानी सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है वो की थी उदयन ने, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी उदयन इज ए राइट आंसर। जो आपका कब किया था, वो 5वीं शताब्दी को किया था। ठीक है, 5वीं शताब्दी को किया था पाटलिपुत्र की स्थापना। ठीक है, 5वीं शताब्दी को किया था पाटलिपुत्र की स्थापना, और कौन किया था, तो उदयन ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था, तो वो किस आकार का था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी यानी त्रिभुजाकार था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, किस धातु का ज्ञान जो है सिंधु घाटी वासियों को नहीं था। किस धातु का ज्ञान जो है सिंधु घाटी सभ्यता वासियों को नहीं था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी लोहा का ज्ञान जो है सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं था। ठीक है, वासियों को नहीं था। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, अशोक किस वंश का राजा था, तो अशोक जो है वो किस वंश का राजा था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मौर्य वंश, यानी दोनों में जो है मौर्य वंश दिया हुआ है, तो आप जो है ये थोड़ा दोनों जगह जो है प्रिंट हो गया। तो चलिए आपका आंसर हो जाएगा सी और डी दोनों, यानी मौर्य वंश का राजा था अशोक। और कौन सा राजा था, मौर्य वंश का था, और तीसरा राजा था मौर्य वंश का जो है तीसरा राजा था। ठीक है, मौर्य वंश का तीसरा राजा कौन था, अशोक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, पाटलिपुत्र के जो है संस्थापक कौन थे। ये जो है क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी उदयन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अजमेर में किसकी दरगाह है। अजमेर में किसकी दरगाह है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के जो है दरगाह जो है अजमेर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, अकबर निम्नलिखित में से जो किस पर अधिकार नहीं कर सका था। अकबर जो है निम्नलिखित में से जो किस पर अधिकार नहीं कर सका था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। देखिए कहीं कहीं पे आपका चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ जो है उसी जगह को उसी जो है इसको कहा जाता, तो कहीं कहीं पे आपका मेवाड़ भी राइट आंसर हो जाएगा। आपको अपने ऑप्शन के हिसाब से जो है आंसर मानना है। ठीक है, चाहे तो मेवाड़ होगा या फिर चित्तौड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। इब्न बतूता जो है वो किस देश का यात्री था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी मोरक्को का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, किताबुल हिंद के लेखक जो है कौन थे। किताबुल हिंद के लेखक जो है वो कौन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी अल बैरून जो है किताबुल हिंद लिखे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवी का युद्ध जो है कब हुआ था। खानवी का युद्ध कब हुआ था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी 1527 ईस्वी को खानवी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको दिया, अबुल फजल का कत्ल किसने किया था। तो अबुल फजल का कत्ल जो है वो किया था जहांगीर ने किया था। जो है वीर कुंवर बुंदेला जो थे, वीर सिंह बुंदेला, उसके द्वारा जो है इसकी हत्या करवा दी थी, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जो है जहांगीर ने जो है अबुल फजल की हत्या करवा दी थी, जिसका राइट आंसर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सिखों के जो है 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी श्री गोविंद सिंह। ठीक है, गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, पद्मावती किस राज्य की रानी थी। पद्मावती जो थी किस राज्य की रानी थी, चाहे तो पद्मिनी कहीं पे लिखा हुआ था, पद्मिनी या फिर पद्मावती किस राज्य की रानी थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी जो है मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ की रानी थी। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो चित्तौड़ के जो है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी राणा कुंभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। अलाई दरवाजा तो जो था उसका निर्माण किसने करवाया था, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, थोड़ा नाम भी मैच कर रहा है, इस हिसाब से आपको याद रखना है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है रामचरितमानस की रचना जो है किसने की थी। तो यह काफ़ी आसान प्रश्न है और बार बार जो है पूछे भी गए हैं, तो आप लोगों को जो है बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो है तुलसीदास जी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया किस मुस्लिम संत की जो है वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला है। किस मुस्लिम जो है संत की वाणी को जो है गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान मिला है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बाबा फरीद। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाबा फरीद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, जिसका जो प्रश्न में आपका दिया हुआ है सिखों का पवित्र ग्रंथ क्या है। सिखों का जो है पवित्र ग्रंथ क्या है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, चलिए गीता हिंदुओं का है, वेद हिंदुओं का है, कुरान जो है मुसलमानों का है और बाकी जो है गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिखों का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कौन भक्ति संत अंधे थे। कौन से जो है भक्ति जो है संत जो थे वो अंधे थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सूरदास जो थे वो अंधे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ भारत के किस स्थान को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। भारत के जो है किस स्थान को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी यानी कश्मीर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। तो ताजमहल जो किस नदी के किनारे स्थित है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी यमुना। ठीक है, यमुना इज ए राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। जो है गुप्तों के काल में जो है कौन से चीनी यात्री भारत आया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो है फाहियान। ठीक है, फाहियान। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म जो थे उसके 24वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर कौन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी महावीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपको दिया कर्ण की माता कौन थी। कर्ण की माता जो थी, कर्ण की माता उनका नाम क्या था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी जो है कुंती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है जैन धर्म के संस्थापक तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक जो है तीर्थकर कौन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जो है ऋषभदेव। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी यानी ऋषभदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपका दिया है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति जो है वो कहाँ हुई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए यानी जो है राजगिरी में। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपका द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगति जो है वो कहाँ हुई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वैशाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगति जो थी वो वैशाली में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीनगर इज ए राइट आंसर। कहाँ पे हुआ था, तो श्रीनगर यानी डी नंबर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया था। सांची का जो है बौद्ध स्तूप किसने बनवाया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अशोक। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी अशोक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में मिले हैं। सर्वाधिक जो है सोने के सिक्के किस काल में मिले हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुप्त काल। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुप्त काल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया हुआ दुर्योधन की माँ का नाम क्या था। दुर्योधन की माँ जो थी उसका नाम क्या था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी जो है गांधारी। ठीक है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न आपको दिया पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे कौन बनाए गए थे। प्रथम जो थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जिंदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे। इंडिया डिवाइडेड के लेखक जो है वो कौन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। बिहार के जो है वो पहले मुख्यमंत्री कौन थे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी यानी श्री कृष्ण। ठीक है,
श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया है, गोल घर का क्या उपयोग होता है? गोल घर का जो है क्या उपयोग होता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अनाज भंडारण के लिए। ठीक है, अनाज भंडारण के लिए जो गोल घर बनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, सचिवालय के पास 7 शहीदों की मूर्ति किस आंदोलन की याद दिलाती है? तो सचिवालय के पास जो है 7 शहीदों की मूर्ति जो है बनाई हुई है, वो किस जो है आंदोलन का याद दिलाता है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का। ठीक है, जो डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, चंपारण आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो चंपारण आंदोलन के जो है सूत्रधार कौन थे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी राजकुमार शुक्ल। ठीक है, डी यानी राजकुमार शुक्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1916 ईस्वी को पटना जो है उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, 2 राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन था? 2 राष्ट्र का सिद्धांत जो है प्रतिपादन करने वाला कौन था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया, पाकिस्तान के अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? किस विश्वविद्यालय का छात्र था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कैम्ब्रिज का जो है छात्र था वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1942 ईस्वी को। ठीक है, मार्च 1942 ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, 1947 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में किसने देश के विभाजन को जो है स्वीकार करने का प्रस्ताव लाया था? 1947 में जो है कांग्रेस के अधिवेशन में जो है विभाजन करने का स्वीकार का प्रस्ताव लाया था। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया होगा, अंतरिम सरकार के प्रधान थे, अंतरिम सरकार के जो है प्रधान थे वो कौन थे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जवाहरलाल नेहरू इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया, मेरा जीवन संघर्ष पुस्तक के लेखक कौन थे? मेरा जीवन संघर्ष जो है पुस्तक उसके लेखक कौन थे? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी सहजानंद, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किस पार्टी का गठन किया था? 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है एक पार्टी, प्रश्न आपको दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 ईस्वी को एक संगठन बनाया था, जिसका नाम था, क्या नाम था? जिसका नाम था आपका ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, बी इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से काफ़ी 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आप लोगों को एग्ज़ाम की जो है तैयारी अच्छे से कराया जाएगा और सारे प्रश्नों को जो है अच्छे से बता दिया जाएगा।